बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गीद रहता था जिसका नाम महाचतुर था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। तभी अचानक उसकी निगाह एक मृत हाथी पर पड़ी। गीद मृत हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो इतना भोजन बड़ी ही आसानी से मिल गया। अब तो वह इसे कई दिनों तक खाएगा। गीत ने हाथी को खाने के लिए उसकी चम्मी में अपने दांत गड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु हाथी की चम्मी बहुत मोटी थी, इसलिए वह खाल नहीं उधे सका। तभी अचानक वहाँ एक शेर आ गया। शेर को आया देखकर शुरू में तो गीद डर गया। फिर शेर को नमस्कार कर गीद बोला, आइए महाराज, मैं आपके लिए बहुत देर से इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। आप अपना भोजन स्वीकार कीजिए। गीद की बात सुनकर शेर बोला, अरे गीद, मैं अपना शिकार खुद करता हूँ और दूसरे का किया हुआ शिकार मैं नहीं खाता। इस मृत हाथी को तू मेरी तरफ से भेंट समझ और इसे तू ही खा। शेर के जाते ही गीद ने मृत हाथी को खाने का प्रयत्न किया ही था कि इतने में वहाँ एक बाघ आ गया। गीद ने सोचा जैसे तैसे मैंने एक मुसीबत को यहाँ से दूर किया तो यह दूसरी मुसीबत आ गई। बाघ को दूर करने के लिए मुझे भेद नीति से काम लेना होगा। गीद बाघ के पास गया और बोला, बाघ भाई साहब, इस हाथी को शेर ने मारा है और अभी वह नदी में नहाने के लिए गया है। मुझे इस हाथी की रखवाली करने के लिए यहाँ छो गया है और मुझसे बोला है कि अगर कोई जानवर यहाँ आकर मेरे शिकार को खाने की कोशिश करे तो मुझे बतला देना। गीद की बात सुनकर बाघ सोचने लगा कि एक शिकार के पीछे शेर से दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। इतना सोचकर वह गीद से बोला, अरे गीद, मैं तो यहाँ से जा रहा था, मेरा पेट पहले से भरा हुआ है, मुझे इस हाथी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा हूँ, शेर आए तो मेरा नमस्कार बोल देना। इतना बोलकर बाघ भी वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में उस स्थान पर एक चीता आ गया। गीद ने सोचा चीते के दांत बहुत पैने होते हैं, क्यों ना इस चीते से हाथी की खाल उधड़वा ली जावे। जैसे ही चीता मृत हाथी के पास आया, गीद बोला, भाई चीता, जान पता है तुम बहुत भूखे हो। इस हाथी का शिकार शेर ने किया है और मुझे इसकी रखवाली में छो गया है। जब तक वह नहीं आता तब तक तुम इसका मांस खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। शेर का नाम सुनकर चीते की सिट्टी पिट्टी गम हो गई। चीता बोला, क्या बात करते हो गीद भाई, इस हाथी का शिकार शेर ने किया है, अगर मैंने इसे खाया तो शेर मेरा भी शिकार कर लेगा। गीद बोला, अरे नहीं, अभी तो शेर नहाने गया है, उसे आने में अभी बहुत समय है। वैसे भी मैं यहाँ पहरा दे ही रहा हूँ, जैसे ही शेर आएगा मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा, तुम तुरंत ही यहाँ से भाग जाना। गीद की बात मानकर चीता हाथी को खाने लगा। जैसे ही चीता ने एक दो जगह से हाथी की खाल निकाली, गीद चिल्ला पा, भागो भागो, शेर आ रहा है। गीद की आवाज सुनकर चीता वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब गीद ने कटी हुई जगह से मृत हाथी का मांस खाना शुरू कर दिया। अभी गीद ने थोड़ा सा ही मांस खाया था कि वहाँ एक और गीद आ गया। महाचतुर गीद जानता था कि यह मेरे समान ही शक्तिशाली है, इसे हराया जा सकता है, इसलिए महाचतुर उससे भिग गया और उसे दूर तक खदे दिया। इसके बाद महाचतुर गीद ने कई दिनों तक मजे से मृत हाथी को खाकर अपना पेट भरा। शिक्षा। पंचतंत्र की चतुर गीद कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने से बहु से नम्रता से अधिक शक्तिशाली को फूट डालकर और समान बल वालों को वीरता से वश में करना चाहिए।